सुभद्रा योजना की नई सूची जारी हो चुकी है। अपना नाम सूची में कैसे चेक कर सकते हैं, साथ ही अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ तो किस तरह से घर बैठे आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। दोस्तों, सुभद्रा योजना के अंतर्गत हर साल 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं और 5 साल में प्रत्येक पात्र महिला को 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। सुभद्रा योजना में फॉर्म भरने वाली महिलाओं की सूची जारी हो चुकी है, जिसका नाम अप्रूवल सूची में है। उन सभी पात्र महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये 2 किस्तों के द्वारा दिए जाएंगे। सुभद्रा योजना की आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य की योजना है। उड़ीसा राज्य की 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की पात्र महिलाओं को 5-5 हजार रुपए की 2 किस्तें प्रत्येक साल दी जा रही है, यानी कि प्रत्येक पात्र महिला को साल के 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं और 5 साल तक दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक पात्र महिला को 10-10 हजार रुपए हर साल मिलेंगे और 5 साल तक मिलेंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपके घर परिवार की महिलाओं के द्वारा सुभद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म भर दिया है या फिर नहीं भरा है। सुभद्रा योजना के अंतर्गत वो सभी महिलाएं फॉर्म भर सकती है जिसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, जिस परिवार का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जिसके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है, जिस महिला को किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत 1,500 रुपए हर महीने मिल रहे हैं या फिर साल के 18,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इस योजना में फॉर्म भरने वाली महिला स्वयं या फिर परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परिवार के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर परिवार के पास सिंचित 5 एकड़ भूमि और असिंचित 10 एकड़ भूमि से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो भी महिला सुभद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म भर रही है, उस महिला का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए। महिला स्वयं के नाम से बचत खाता होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। और ये जो 10,000 रुपए साल के भेजे जा रहे हैं सुभद्रा योजना के अंतर्गत, ये डीबीटी के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो महिला का जो आधार कार्ड में नाम है वही बैंक खाते में होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है वही बैंक खाते में होगी, तभी डीबीटी एनेबल होगा, तभी सुभद्रा योजना के अंतर्गत हर साल 2 किस्तों के द्वारा 10,000 रुपए मिलेंगे। सुभद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे जा चुके हैं और जिन महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं उन सब की सूची जारी हो चुकी है। आपका नाम अप्रूवल सूची में है या फिर रिजेक्ट सूची में है, ये जानने के लिए आपको बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में अपने जिले का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ग्रामीण है तो ग्राम पंचायत का नाम, अगर शहरी क्षेत्र से है तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में व्यू पर क्लिक कर देंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद में सुभद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली महिलाओं की इस तरह से सूची आ जाएगी, यानी कि हमने जिस भी गांव या फिर वार्ड नंबर को सिलेक्ट किया है उस गांव या फिर वार्ड नंबर में किन किन महिलाओं का फॉर्म अप्रूव हुआ है और किन किन महिलाओं का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, वो लिस्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो एक है अप्रूवल लिस्ट, दूसरी है रिजेक्टेड लिस्ट, यानी कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ रिजेक्ट हुआ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF में लिस्ट मिलती है। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको अप्रूव्ड लिस्ट दिखाने वाले हैं, यानी कि किन किन महिलाओं का फॉर्म सुभद्रा योजना के अंतर्गत अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पर PDF पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से PDF ओपन हो जाएगी। आप अपना नाम सूची में चेक कर लें कि आपका नाम अप्रूवल सूची में है या फिर नहीं है। जिस महिला का नाम अप्रूव्ड सूची में होगा उसी महिला को सुभद्रा योजना के अंतर्गत साल के 10,000 रुपये 2 किस्तों के द्वारा मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक किस्त में 5,000 रुपये मिलेंगे और 5 साल तक हर साल 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम मिलेगा, विलेज का नाम मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, किस महिला के नाम से फॉर्म भरा गया, महिला के पिता या फिर हस्बैंड का क्या नाम है, तो इस तरह से लिस्ट आपको मिल जाएगी। हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जिस भी गांव को सिलेक्ट किया है उस गांव में लगभग 1,484 महिलाएं हैं जिसका फॉर्म सुभद्रा योजना के अंतर्गत अप्रूव किया गया है। अब हम आपको बता दें, सुभद्रा योजना के अंतर्गत जिस महिला का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो रिजेक्ट लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी और इस तरह से आपको PDF में ओपन कर लेना है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि अपना फॉर्म है वो सुभद्रा योजना के अंतर्गत क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है इन एलिजिबल रीजन कोड, यानी कि अपात्र
पात्र होने के कोड दिए गए हैं। जैसे 1 नंबर कोड में दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन फैमिली, यानी कि परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो इन एलिजिबल रीजन कोड में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। अगर 2 नंबर कोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब परिवार में कोई भी सरकारी पेंशन लेने वाला है। 3 नंबर कोड है तो इसका मतलब परिवार के पास 4 पहिया वाहन है, यानी कि वाणिज्यिक वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर अन्य जो वाहन है वो परिवार में किसी सदस्य के नाम से है। 4 नंबर कोड का मतलब है कि परिवार के पास कृषि भूमि ज़्यादा है। 6 नंबर कोड का मतलब है कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है 1500 रुपये हर महीने या फिर 18,000 रुपये से ज़्यादा हर साल स्कॉलरशिप मिल रही है, या फिर अन्य किसी सरकारी योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपये या फिर साल के 18,000 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट करने का जो कारण है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी कि इन एलिजिबल जो कोड है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 नंबर एप्लीकेशन फॉर्म के सामने यहाँ पर इन एलिजिबल रीजन में 6 नंबर दिया गया, यानी कि 6 नंबर कोड दिया गया। तो 6 नंबर कोड में क्या दिखाया गया है? इंडिविजुअल रिसीविंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप मोर देन 1500 रुपये पर मंथ या फिर 18,000 रुपये पर ईयर, यानी कि इस परिवार को स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत या फिर अन्य किसी योजना के अंतर्गत साल के 1500 रुपये और हर साल 18,000 रुपये से ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, इस वजह से रिजेक्ट किया गया। इसी तरह से 2 नंबर फॉर्म में इन एलिजिबल रीजन में यहाँ पर 3 नंबर कोड दिया गया। तो 3 नंबर का मतलब है 4 व्हीलर व्हीकल इन फैमिली, यानी कि परिवार में किसी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन नाम में है, यानी कि परिवार में किसी सदस्य के नाम से गाड़ी है। तो साथियों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि सुभद्रा योजना के अंतर्गत आपका फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट किए गए, यानी कि इन एलिजिबल रीजन कोड दिया गया है और रीजन कोड के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म है वो किस वजह से रिजेक्ट किया गया। सुभद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसका बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है और उनकी भी सूची जारी हो चुकी है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो किस तरह से आप ऑनलाइन अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट एक्टिवेशन इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर NPCI रिजेक्टेड लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में ब्लॉक या फिर नगर पालिका का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में ग्राम पंचायत या फिर वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है और व्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लिस्ट PDF में इस तरह से आ जाएगी NPCI फाइल्ड लिस्ट, यानी कि जिसका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है, यानी कि इनका पेमेंट है वो फेल्ड हुआ है। सुभद्रा योजना की पहली किस्त भेज दी गई। जैसे इस PDF पर क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी और इस PDF लिस्ट में दिया गया है कि किन किन महिलाओं का बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि NPCI का जो स्टेटस है उसमें दिया गया है आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर जिस महिला का इस लिस्ट में नाम है उस महिला का बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है। तो साथियों जिन महिलाओं का नाम इस लिस्ट में है उन सभी महिलाओं के आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़े हुए हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करें, तो एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में महिला के आधार नंबर टाइप करना है, उसके बाद में ये OTP वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP भेजें पर क्लिक कर देना है तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP को टाइप करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद में आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव है या फिर रिजेक्ट है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी महिला के बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ तो कैसे जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आपको NPCI का ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। होम पेज पर यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ में कंज्यूमर मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में मिलता है भारत आधार सीडिंग अनेबलर, यानी कि BASE, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 मिनट का समय मिलेगा अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ने के लिए, और अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर अपने आधार नंबर टाइप कीजिए। यहाँ पर आपको सीडिंग सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में अपने बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है, फिर से आपको कन्फर्म अकाउंट नंबर टाइप करना है, उसके बाद में बाय सबमिटिंग माई आधार इसे सेलेक्ट कर लेना है। ये जो टेक्स्ट कोड दिए गए हैं ये यहाँ
यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP को टाइप करना है, वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। तो हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ने की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और लगभग 15 दिन के अंदर हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हमारा जिस भी बैंक ब्रांच में खाता है वहां पर आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवा देना है, तो ऑटोमेटिक बैंक वालों की तरफ से आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ दिया जाएगा। साथ ही आप DBT अनेबल का भी बोल दें तो आपके बैंक खाते में DBT भी अनेबल हो जाएंगे। अब हम आपको चेक करके बताते हैं कि आपके बैंक खाते में DBT अनेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट फॉर आधार सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको गेट आधार मैप्ड स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड के साथ में कौन सी बैंक का खाता जुड़ा है। तो बैंक का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर टाइप करना है, ये जो कैप्चा कोड दिए गए हैं ये टाइप करना है और चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जो भी आधार कार्ड नंबर टाइप किए हैं उसमें जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सारा डाटा आ जाएगा कि हमारा आधार कार्ड है वो कौन से बैंक के खाते से जुड़ा हुआ है, बैंक का नाम मिल जाएगा, DBT अनेबल है या फिर नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैपिंग स्टेटस में अनेबल्ड फॉर DBT होना चाहिए, यानी कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है और DBT अनेबल्ड है। और लास्ट में यहाँ पर आपको बैंक का नाम मिलता है, यानी कि कौन सी बैंक के खाते में ये DBT अनेबल है, कौन सी बैंक के खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरह से आपका जिस भी बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, जिस भी बैंक खाते में DBT अनेबल है, उस बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि सुभद्रा योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं ने फॉर्म भरा है वो महिलाएं अपना नाम सूची में कैसे चेक कर सकती हैं, यानी कि आपका नाम अप्रूवल लिस्ट में है या फिर रिजेक्टेड लिस्ट में है या फिर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है उस लिस्ट में है। तो आप अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हो तो कैसे जोड़ सकते हैं, आपके बैंक खाते में DBT अनेबल है या फिर नहीं है, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगे, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।